हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। 21st टू 31st अक्टूबर जनरल मैसेजेस फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके एरीज, सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। कोई आपका कोई करीबी इंसान हो सकता है या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आपके बर्थ चार्ट में है, आपका मून साइन हो। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई फील कोई इंसान है जो आपके साथ थोड़ा सा ना, कंपटीशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट थोड़ा बुली करने की कोशिश कर रहा है, आपको हराने की कोशिश कर रहा है, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये इंसान आपके साथ कोई माइंड गेम्स प्ले कर रहा है। लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाए। ओके, सो ही और शी इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि वो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन कर दे आपके लिए कि आप अपने आप ही एग्जिट कर लो वहां से। तो ये मुझे आपके करियर, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड लग रहा है, वेर इन द अदर पर्सन विल ट्राई कि उनका और आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एंड आप एग्जिट कर जाओ वहां से, क्विट कर लो वहां से, उस सिचुएशन से। आपको तंग करना, आपको हराना, आपके साथ चीट करना, बिट्रे करना, वो वाली मुझे चीजें दिख रही हैं। एंड आई फील आप वहां से मूव ऑन कर जाओगे, बिकॉज मूविंग ऑन वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। कार्ड है हमारे पास अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट यू विल डिसाइड दैट यहाँ पे जो भी ये सिचुएशन है, जो इंसान मेरे लिए डिफिकल्ट बना रहा है सिचुएशन, दिस इज नॉट वर्थ इट। एंड यहाँ पे टाइम, एनर्जी लगाना इससे बेटर है कि मैं कहीं और पे अपनी एनर्जी लगाऊं, कहीं और टाइम लगाऊं, कहीं और मेहनत करूं। सो यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आप इस जगह से बाहर निकलेंगे, बिकॉज आपको ये चीज भी रियलाइज होगी कि यहाँ पे रॉक बॉटम आ चुका है एंड चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो रियलाइजेशन है वो आपको हिट करेगी कि अब चीजें इतनी खराब हो गई हैं मेरे प्रोफेशनल स्पेस में, या बिजनेस पार्टनर के साथ, या बॉस या टीम मेंबर्स के साथ, कि अब उस चीज पे टाइम लगाना कि हाँ ठीक करते हैं, बेहतर करते हैं, गिव अप नहीं करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। अब आपको आगे ही बढ़ना है। सो यू विल मूव ऑन, you will at least decide to move on to heal from this particular situation, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना, टाइम एनर्जी लगाना वेस्ट करने के बराबर हो जाएगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न, पैसा आ रहा है, डेफिनेटली आएगा आपके पास, बट उसके लिए आपको बहुत स्लॉग करना पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज, प्लस माइनस फ्यू डेज। बट आपको, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करे पैसा आ जाएगा। ठीक है, नहीं, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी स्लॉग करना पड़ेगा। जितना आपने इस पर्टिकुलर काम में अपने एफर्ट डाला था, मेहनत करी थी, उससे हो सकता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो आपके पास पैसा आए। पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी, एवरीथिंग इज देयर, बट the concentration, the determination that is required from your end in order to get all that money is like 5 times. तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो इतना पैसा आएगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार इतनी मेहनत के बाद इतना पैसा आएगा, तो नहीं, मैं नहीं करूंगा, तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं आएगा, तो वो भी चीज है। सो लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड इफ यू वांट मनी।
नाउ व्हेन इट कम्स टू मैरिज, आई फील आप में से जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी या फिर टुवर्ड्स मैरिज बढ़ रहे हैं, करना चाहते हैं, या कोई ऑलरेडी लाइक फियांसे है, शादी की बात चल रही है, ऐसा कोई सिचुएशन है, आई फील आपके एंड इनकी, इस इंसान की जो कंपैटिबिलिटी है ना, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, ये कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, अच्छी हो सकती है आगे जाके। अगर आप दोनों मैरिड नहीं है एंड इन द प्रोसेस हैं तो आगे जाके अच्छी हो सकती है। बट आई फील दिस पर्सन इज लाइक योर विश कम ट्रू। आपने जिस तरीके की इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाही थी, विश करा था आपने सॉरी, विश करी थी आपने, वो आपको मिल रही है इस मैरिज में। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन आई फील आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी और स्ट्रांग होने वाली है। वो चीज मे बी एक प्रोसेस चल रहा था, स्टार्ट हुई थी आपकी मैरिज एंड यू गाइज वर ट्राइंग टू फिगर आउट ईच अदर कि हाँ किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एंड ग्रेजुअली आप लोग अभी आगे जाके रियलाइज करो कि हाँ हम दोनों एक अच्छे फिट हैं साथ में। स्टार्टिंग में मे बी ना ये रियलाइज हुआ हो या ना हिट हुआ हो, बट कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है आगे जाके जहां पे आपको लगे कि यस दिस इज माय पर्सन। शादी हो चुकी थी, पहले वो चीज हिट नहीं करी थी, बट हाँ ये सिचुएशन के बाद मुझे समझ आ रहा है कि हम दोनों सही हुआ जो हम दोनों साथ में हैं। सॉरी गाइज, मेरी तबीयत खराब रह चुकी है तो मैं थोड़ा सा कफ एंड स्नीज एंड एवरीथिंग वो सब बीच में चलता रहेगा, प्लीज पहले से ही सॉरी बोल रही हूं मैं। ओके, ये आपकी मैरिज को लेकर है। एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, आई फील आप ना थोड़ा सा किसी चीज में इमोशनली फंसे हुए रहोगे। किसी चीज से आप लाइक आपका माइंड जो है ना वो आपको थोड़ा सा टेंस कर सकता है किसी चीज को लेकर। कोई एक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको बाहर निकलना है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं एंड मेहनत बहुत करनी है बट ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये आपका स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं नेक्स्ट 10 डेज में। तो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर हो सकता है, बट आई फील आप क्योंकि अपने आप को हील करने के भी पाथ पे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, प्लस माइनस फ्यू डेज, तो हीलिंग जर्नी आपकी चलती रहेगी। या तो आप अपनी हीलिंग, एक्चुअल हीलिंग करवा रहे हैं थ्रू सम हीलर, या फिर नॉर्मल मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन रैशेज, थोड़ा स्किन पे ध्यान दीजिएगा, स्किन रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, एनीमिक हो सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा सा वो टेस्ट अगर हो सके तो करवा के देखिएगा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे कट लग सकता है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेकी और क्रिस्टल्स, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, एक्ने, गट रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, इनडाइजेशन है आपको, या सर्वाइकल है, साइनस है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी की कमी, रिलेशनशिप ट्रॉमाज है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, तो ये सारी चीजें इसलिए होती है बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी चूज कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करवाना है, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यू वांट टू कट कॉर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी,
आपका ऑरा किस कलर का है, आप हील कर रहे हैं या किस स्टेज से अभी गो थ्रू कर रहे हैं। ऑल्सो आपका जो चक्रा है वो कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तभी तबीयत खराब हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करें कि हाँ ये काम करेंगी, एंड आप पेशेंस रखें। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए एंड यू फील के मंडे को हीलिंग सेशन हुआ एंड फ्राइडे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या नेक्स्ट फ्राइडे तक 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देन दैट्स नॉट पॉसिबल। वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हीलिंग है, मैजिक स्पेल नहीं है, ठीक है। तो क्विक रिजल्ट अगर आप सोच रहे हैं देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी एज वेल एज हीलर का टाइम, एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आप कोई और चीज ऑप्ट कर सकते हैं, बट हीलिंग के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट 10 days एरीज के लिए। Someone new is entering your life, chair filled। देखिए कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला, हो सकता है आप में से कई लोगों की शादी की बात चल रही हो, ठीक है, फियोंसे हो या फिर फियोंसे बनने का प्रोसेस, या लाइक लड़का लड़की देखने का प्रोसेस चल रहा हो, तो मे बी वहां से कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला हो, एंड वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। 9 of Cups वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, अ वेरी हैप्पी मैरिज, ठीक है, वो रिजल्ट, एंड रिजल्ट हो सकता है। बट अ न्यू पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ इन द नेक्स्ट 10 days प्लस माइनस फ्यू डेज। अब देखिए जब मैं ऐसी कोई चीज बोलती हूँ तो लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मैम आप तो हमेशा बोलते हो कोई आएगा, बट कोई आया नहीं। तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर जनरल रीडिंग्स। इसमें मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली माइंड में रख के रीडिंग नहीं करी है। तो अगर ये किसी से मैच नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक नया इंसान आने वाला है, डू यू रियली फील कि जितने एरीज हैं दुनिया में, या चलिए दुनिया का छोड़ते हैं, अगर मेरे एरीज वीडियो 2000 लोग देख रहे हैं, तो 2000 की लाइफ में कोई ना कोई इंसान एंटर करने वाला है उस टाइम पे। नो, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, एंड दैट इज वाई दीज आर जनरल रीडिंग्स, दीज आर नॉट पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, ठीक है। सो प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। ओके, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, देखिए यहाँ पे एरीज, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 10 days में थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। समथिंग related to your job or something related to your business did not work out, is not going to work out, and you are probably going to walk away from that particular thing, कि हाँ आप उससे मूव ऑन करेंगे, आगे जाएंगे, बट आगे जाके करना क्या है, तो गोल सेट करने पड़ेंगे अपने। गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा, सो दैट पता हो कि हाँ इस चीज से बाहर निकल रहे हैं, तो भाई बाहर निकल के नेक्स्ट चीज करनी क्या है लाइफ में, वो चीज की भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो आपको थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा नेक्स्ट 10 days में, या फिर आगे आने वाले दिनों में, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे निकलना है। एंड इफ यू वांट मनी, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st to 31st एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 days। Stepping into a new experience, new job, career, wow, okay, so of course these two things are related, ठीक है। न्यू जॉब, न्यू करियर आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी एक चीज से बाहर निकलेंगे, नई चीज में एंटर करेंगे, वहां पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास पैसा आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। या आप सोचे इतनी मेहनत तो मैं लास्ट जॉब में भी करता था, इतनी रिक्वायर्ड है, नहीं, उससे डबल ट्रिपल, मे बी 5 times, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, गोल सेट करने पड़ेंगे आपको।
एक नई चीज हो सकती है आपके लिए, ये नया एक्सपीरियंस हो सकता है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, बट ऐसी कोई चीज जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है लाइफ में, एंड यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग न्यू ऑल टुगेदर. ओके, न्यू जॉब, करियर और मैरिज. It could be either of the two things. Pleasure with a close friend, dog close up. देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि या तो आपका कोई ऐसे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर दिख रहा है, बैचलर बैचलरेट पार्टी, कोई नॉर्मल रीयूनियन हो सकता है, वैसी कोई चीज है. और मे बी यू आर मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड एंड शायद आप दोनों का थोड़ा सा रोमांटिकली आप दोनों इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स ईच अदर. तो वो प्लेजर हो सकता है लाइक फिजिकल इंटीमेसी इन सम फॉर्म, बट प्लेजर फिजिकल इंटीमेसी के फॉर्म में, या फिर जस्ट हैंगिंग आउट एंड चिलिंग विद योर फ्रेंड, वो हो सकता है. बट प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड इन द नेक्स्ट 10 days, हैविंग फन, चिलिंग टुगेदर, वो वाली चीज मुझे दिख रही है. वन मोर कार्ड इज लेफ्ट. ओके, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. करियर, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली विशेस कम ट्रू. देखिए विश कम ट्रू का तो हमारे पास ऑलरेडी एक कार्ड है, ये भी है, डबल कंफर्मेशन है. तो विश पूरी हो रही है, एंड इट्स नॉट जस्ट योर विश, it is your family's wish as well. Maybe they want you to get married and you are getting married. सारी families की यही विश होती है कि बस बच्चों की शादी हो जाए जल्दी से, फिर शादी होने के बाद उनकी दूसरी विश होती है कि बस पोता पोती आ जाए. तो आई थिंक फैमिली विशेज आर गोइंग टू कम ट्रू. इट कुड बी यू गेटिंग सेटल्ड एज इन लाइक पर्सनली और प्रोफेशनली. ठीक है, बाहर कहीं सेटल हो रहे हैं, पीआर मिल गया, कोई भी चीज हो सकती है, बट आपकी फैमिली की विश पूरी हो रही है. ठीक है, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.